नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अग्नि 6 मिसाइल के बारे में। और दोस्तों, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, क्या सूर्य मिसाइल और अग्नि 6 मिसाइल एक ही प्रोग्राम है? तो दोस्तों, दोनों के दो अलग प्रोग्राम है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं और थोड़ा सा जो सूर्य मिसाइल है उसके बारे में भी जानेंगे। हालांकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर या आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 2011 में सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कभी भी आईसीबीएम पर विचार नहीं कर सकता है। और भारत मतलब कि ना तो भारत को आईसीबीएम पर जो विचार करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के जो दुश्मन है वे चाइना और पाकिस्तान है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है और साथ में वे भारत के बहुत ज्यादा पास हैं। तो ऐसे में भारत को आईसीबीएम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत के ऊपर आईसीबीएम को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखे थे कि भारत मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अपनी आईसीबीएम सीरीज है उसको ना बनाए। तो उसी समय भारत ने जो अग्नि 5 मिसाइल बनाई और साथ ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है। हालांकि दोस्तों, ये एक आईसीबीएम मिसाइल है तो इसकी जो रेंज है वो 8000 तक बताई जाती है। लेकिन भारत कभी भी नहीं मानता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर भी है, तो 8000 तो कहाँ से मान जाएगा। तो दोस्तों, जून 2011 में ही उसी समय पहली बार तब के आईएफ चीफ ने कहा था कि अपने जो भारत के पड़ोस में जो परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा हो रहा है उसको लगातार देखते हुए भारत को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल चाहिए, और जो कि एक आईसीबीएम होनी चाहिए जो एक साथ कई देशों या उनके राज्यों या कई शहरों को निशाना बना सके। तो ऐसे में उस समय भारत ने सूर्य मिसाइल और साथ में अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम किया। और दोस्तों, बात करें हम अग्नि मिसाइल की, तो ये किस तरह की मिसाइल है? तो देखिए दोस्तों, ये एक आईसीबीएम है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5500 किलोमीटर, यानी कि अगर आपके पास आईसीबीएम है तो उसकी रेंज मतलब 5500 किलोमीटर से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। और साथ ही ये मैन्युफैक्चर की जाएगी डीआरडीओ और जो भारत की डायनामिक्स है उसके साथ। और दोस्तों, इसका जो मास यानी कि वेट होगा वो होगा 55,000 किलोग्राम से 70,000 किलोग्राम, क्योंकि एक हैवी आईसीबीएम होने वाली है तो 70,000 किलोग्राम तो आप मानकर चल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो वेट है वो रहने वाला है। और लेंथ इसकी 20 मीटर प्लस रहेगी, तो आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मिसाइल होगी। और साथ ही वॉरहेड की बात करें तो ये अपने साथ जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स है उनको अपने साथ ये कैरी कर सकती है। और दोस्तों, ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल है, यानी कि जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स होते हैं, यानी कि मिसाइल के आगे जो छोटे छोटे पेलोड लगा दिए जाते हैं जिनकी संख्या इसमें 10 रहने वाली है। तो मान लीजिए अगर किसी देश के जो छोटे छोटे शहर है उनको निशाना बनाना है एक साथ, तो ये बड़ी आसानी से एक ही मिसाइल कई टारगेट को हिट कर सकती है। और ये 10 अपने साथ जो MIRV कैपेबल जो व्हीकल्स होते हैं उनको ले जा सकती है। और दोस्तों, इसकी रेंज की बात करें तो 11,000 से 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल होगी और साथ ही जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल है आप कह सकते हैं उससे दुगनी ये रहने वाली है। जो ऑफिशियल डाटा है, जैसे कि ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है, तो इसकी ऑफिशियल डाटा कहता है 11,000 से 12, तो उस हिसाब से ये उसकी दुगनी रेंज रखती है। साथ ही बात करें ट्रांसपोर्ट की, किसे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों, एक रोड मोबाइल मिसाइल होने वाली है, तो इसे बड़ी आसानी से एक ट्रक पर माउंट कर कर भारत कहीं पर भी बड़ी आसानी से ले जा सकता है। और ऑपरेटर यानी कि इसे कौन ऑपरेट करेगा, तो देखिए दोस्तों, इसे भारत की SFC यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इसे ऑपरेट करेगी। उन्हीं के हाथ में इसकी कमांड रहती है कि कब इस मिसाइल को किस देश पर लॉन्च करना है और किस तरह से लॉन्च करना है। उनको पूरी ट्रेनिंग और पूरी तरह से अभ्यास उनको करा दिया जाता है। और साथ ही बात करें इसकी स्पीड की, तो देखिए दोस्तों, जो आईसीबीएम होती है उनकी रिक्वायरमेंट स्पीड की रहती है 24 मैक। मिनिमम 24 मैक तो मतलब की रहनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 27 से जो 30 मैक तक इनकी आईसीबीएम की जो स्पीड है वो रहती है।
और दोस्तों भारत के पास अब जो तीन अलग अलग तरह की ICBM मिसाइल हो जाएंगी और जिनमें अग्नि 5, अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल है जो कि 5000 से 16000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल है वो 5000 किलोमीटर, अग्नि 6 12000 किलोमीटर और सूर्या मिसाइल वो 16000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि दोस्तों अग्नि 5 और अग्नि 6 इन दोनों के ऊपर भारतीय सरकार की तरफ से या संसद में कभी भी किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है और साथ ही ये हैवी जो न्यूक्लियर पेलोड है उसको ले जा सकती हैं, लेकिन संसद में इसकी भी बात नहीं की गई है। तो देखिए दोस्तों भारत मतलब कि इनकी बात क्यों नहीं करता है कि भारत 12000 से 16000 किलोमीटर तक की जो मिसाइल है वे बना रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला खतरा है प्रतिबंध का। अगर भारत आज की तारीख में, भले ही भारत के जो संबंध है वे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भारत अगर इन मिसाइल का परीक्षण करता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें से कुछ देशों को छोड़कर वे भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और उसके बाद अमेरिका भी बाध्य हो जाएगा, क्योंकि भारत अगर 16000 किलोमीटर की जो मिसाइल का परीक्षण करेगा तो शायद अमेरिका को भी मतलब भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़े। तो ऐसे में और साथ ही मान लीजिए प्रतिबंध ना भी लगते हैं तो फिर भी भारत मतलब कि इन देशों के साथ जो व्यापार है वो नहीं कर पाएगा, ये देश नाराज हो जाएंगे और भारत के संबंध इन देशों से खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में इन देशों से भारत को अभी जरूरत है, क्योंकि भारत को जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज या दूसरी टेक्नोलॉजी है वो अभी ये देश हमको दे रहे हैं। तो ऐसे में इन देशों की सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ ही भारत अग्नि जो ICBM है उनकी वजह से अपने संबंध खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में कितनी अच्छी चल रही है। भारत को लगभग हर देश का सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में भारत केवल एक ICBM की वजह से अपने संबंध, इतना सारा व्यापार मतलब कि ये नहीं गवा सकता है। तो इन्हीं कारणों से भारत जो अपनी ICBM है उनका परीक्षण नहीं करता है। साथ ही जो भारतीय सरकार है वे भी ICBM के ऊपर कुछ नहीं बोलती है और DRDO की तरफ से भी इसके ऊपर कोई मतलब किसी भी तरह का क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है कि भारत इन मिसाइलों का परीक्षण क्यों नहीं करता है। और रही बात सूर्य मिसाइल की, तो दोस्तों अगर आप कहेंगे कि उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं आपको उसकी रेंज और सब कुछ क्लियर कर दूंगा और उसमें भी परीक्षण ना करने का कारण तो यही है। और साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, साथ ही मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।